बोन कैंसर या बोन ट्यूमर के डायग्नोसिस में सबसे जरूरी जांच होती है बायोप्सी। लेकिन बायोप्सी को लेकर हमारे मन में काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि कहीं बायोप्सी करने से ट्यूमर बढ़ तो नहीं जाएगा, कहीं बायोप्सी करने से उसका स्टेज तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा, कहीं कैंसर को छेड़ दिया तो कहीं वो फैल ना जाए, इत्यादि इत्यादि। नमस्कार, बोन कैंसर क्लिनिक चंडीगढ़ से मैं डॉक्टर रजत गुप्ता, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन, इस वीडियो में आपको बायोप्सी से जुड़ी जितनी भी मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बायोप्सी होता क्या है, बायोप्सी कैसे की जाती है, बायोप्सी के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, बायोप्सी करना क्यों ज़रूरी है इत्यादि, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बायोप्सी होता क्या है और बायोप्सी कैसे की जाती है। बायोप्सी टेस्ट में हम बोन ट्यूमर या बोन कैंसर से खराब हुई हड्डी में से एक टुकड़ा लेते हैं और उसे पैथोलॉजिस्ट के पास माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच के लिए भेजते हैं। यह टुकड़ा एक ऑपरेशन करके लिया जा सकता है जिसे हम ओपन बायोप्सी कहते हैं, अथवा यह टुकड़ा एक सुई की मदद से भी लिया जा सकता है जिसे हम नीडल बायोप्सी कहते हैं। ओपन बायोप्सी और नीडल बायोप्सी के फर्क और नफे नुकसान समझने के लिए आप हमारी बायोप्सी पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ओपन बायोप्सी में ना केवल मरीज को दर्द ज़्यादा होता है और उसका खर्चा ज़्यादा आता है, बल्कि इससे सॉली वापस आने का रिस्क भी नीडल बायोप्सी के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा प्रेफर्ड चॉइस नीडल बायोप्सी है बायोप्सी करने का, ओपन बायोप्सी नहीं है। अब बात कर लेते हैं बायोप्सी से जुड़ी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में। तो जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वो है कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर फैल सकता है, क्या बायोप्सी करने से कैंसर का साइज बढ़ सकता है या फिर उसका स्टेज बढ़ सकता है। दूसरा, क्या बायोप्सी बहुत बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन होता है। तीसरा, कि बोन कैंसर या बोन ट्यूमर में बायोप्सी हम किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या हड्डी के डॉक्टर से करा सकते हैं। सबसे पहले जो आम पब्लिक में बायोप्सी को लेकर मिसकंसेप्शन है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल सकता है या कैंसर का साइज इंक्रीज हो जाता है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बायोप्सी करने से कैंसर का स्टेज या कैंसर का साइज बढ़ता है। इस बात को आप इस एनिमेशन के जरिए समझिए। मान लीजिए किसी मरीज को 1 जनवरी को पता चलता है कि उसकी हड्डी में कैंसर हो सकता है और उस दिन कैंसर का साइज इतना है, और अगर उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो मान लीजिए कि कैंसर में लगभग 50 सेल हैं और वो कैंसर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि वो 15 जनवरी को दोगुना हो जाएगा और 30 जनवरी आते आते वो 4 गुना साइज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बायोप्सी 5 तारीख को की जाती है और मरीज का उसके बाद कोई इलाज नहीं होता, तो 30 जनवरी को वह उसी साइज का होगा जितना कि वो हो बिना बायोप्सी किए होता। लेकिन क्योंकि हमारी बायोप्सी हुई है तो इसलिए मरीज को लगता है कि शायद कैंसर का साइज या स्टेज बायोप्सी करने के बाद ही बढ़ गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बायोप्सी करने से कैंसर ना फैलता है और ना ही कैंसर का साइज बढ़ता है। दूसरा मिसकंसेप्शन जो आम पब्लिक में है कि बायोप्सी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन है और बायोप्सी के लिए मरीज को अस्पताल में लंबे समय के लिए भर्ती होना पड़ता है, जबकि आज की लेटेस्ट टेक्निक से बोन कैंसर में बायोप्सी केवल एक सुई से की जा सकती है। वह ओपीडी में या फिर डे केयर में की जा सकती है और इससे मरीज को कोई दर्द भी नहीं होता। एक और मिसकंसेप्शन है कि सुई से की जाने वाली बायोप्सी और एफएनएसी दोनों एक ही टेस्ट हैं, जबकि फैक्ट ये है कि बोन कैंसर में नीडल बायोप्सी और एफएनएसी दो अलग अलग जांचें हैं और एफएनएसी का बोन कैंसर की जांच में या डायग्नोसिस में कोई खास योगदान नहीं होता। इसके अलावा जो आम पब्लिक में एक मिसकंसेप्शन है कि हड्डी के कैंसर या हड्डी के ट्यूमर में बायोप्सी किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से करा सकते हैं, जबकि कितने ही रिसर्च आर्टिकल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बोन कैंसर या बोन ट्यूमर में बायोप्सी केवल एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन से ही करानी चाहिए, अन्यथा हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफी बढ़ जाते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद बोन बायोप्सी को लेकर जो भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस आपके मन में होंगी वो अब तक दूर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में अगर कोई और शंका या सवाल या डाउट है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे मरीज हमसे ये उम्मीद करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करते हैं और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि उन रिपोर्ट्स के आधार पर हम उनका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाकर उनको बता पाएं। आपको ये समझना होगा कि बोन कैंसर का इलाज इतना आसान नहीं है कि केवल व्हाट्सएप पे भेजी हुई रिपोर्ट के आधार पर ही पूरा ट्रीटमेंट प्लान बता दिया जाए। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमें पेशेंट देखना होगा और उसके स्कैन्स और एमआरआई और एक्सरे अच्छे से एवेल्युएट करने होंगे। उसके बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। धन्यवाद।